अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग प्रोग्राम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी एडजस्टमेंट डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू DSM-5 कि लोग अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन हालात में गुजरने के बाद क्यों नहीं नॉर्मल रहते, उनके जहनी तवाज़ुन क्यों खो जाते हैं या क्यों डिस्टर्ब हो जाते हैं अपनी नॉर्मल रूटीन से। वो अपने आप को क्यों नहीं नॉर्मल रूटीन में एडजस्ट कर सकते। ये सब रीजंस एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के आपको कॉजेज और इस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, उसके अलावा ट्रीटमेंट, इसकी वजह और इसके इलाज के बारे में मुकम्मल तौर पे गाइडलाइन करने वाली हूँ। फर्स्टली एडजस्टमेंट डिसऑर्डर को लर्न करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें बिकॉज आपको नेक्स्ट आने वाले डिसऑर्डर्स के वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी रिसीव्ड हो सके। फर्स्टली एडजस्टमेंट डिसऑर्डर जो सा है, इसमें आपके पास एक या तो स्ट्रेस होती है, फीलिंग्स ऐसी स्ट्रेसफुल फीलिंग्स होती है, सैड फीलिंग्स होती है, या आप अपने आप को हेल्प होपलेस फील करते हैं। फिजिकली अगर हम देखें तो आपको इतने ख़ास कोई इसमें सिम्टम्स नज़र नहीं आते, बस इंसान दिमागी तौर पर तवाज़ुन उसका कायम नहीं रहता, वो डिस्टर्ब हो जाता है अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ के इवेंट को गुजारने के बाद। मिसाल के तौर पे अगर किसी की कोई डेथ हो गई है बहुत ही क्लोज रिलेशन की, तो उसके बाद जो उसकी सिचुएशन होती है वो एक नॉर्मल रूटीन से बिल्कुल हट के होती है, और उस नॉर्मल रूटीन से हट जाने को एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। अब आपको बताती हूँ वो डिसऑर्डर कब बनता है और कैसे बनता है। हमारे पास दो तरह के लॉस होते हैं, एक होता है एक्चुअल लॉस, एक होता है सिंबॉलिक लॉस। एक्चुअल लॉस वो लॉस होता है जो कि हमारे पास दोबारा से रिवर्सिबल नहीं होता, मतलब कि एक दफ़ा जो लॉस हो जाए और दोबारा से वो चीज़ हमें दोबारा से ना मिले, वो होती है एक्चुअल लॉस। सिंबॉलिक लॉस वो लॉस होता है जिसमें रिवर्सिबल होता है, मतलब अगर एक दफ़ा वो चीज़ हमसे खो गई है तो उसके चांस होते हैं हमें दोबारा से मिल जाए। एक्चुअल लॉस में आपके पास आ जाते हैं किसी बहुत ही नेबर या बहुत ही लव वाले पर्सन की डेथ हो जाना, किसी अपने की डेथ हो जाना एक्चुअल लॉस में आता है, जो कि दोबारा आपको कभी नहीं वो पर्सन मिल सकता। सिंबॉलिक लॉस में होता है कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल जॉब चली गई है या कोई क्राइसिस आ गई है आपकी बिजनेस में, और फिर वो कुछ टाइम के बाद आपको दोबारा वो जॉब मिल जाएगी, क्राइसिस ठीक हो जाएंगे, वो होते हैं सिंबॉलिक लॉस। तो अगर एक्चुअल लॉस मतलब किसी की डेथ हो जाए, कोई ऐसा लॉस जो आपको दोबारा से नहीं मिल सकता, वो लॉस किसी पर्सन के साथ हो जाए और उसको 15 दिन गुजर जाए, तो उस टाइम पीरियड को कहते हैं ब्रेवमेंट रिएक्शन, कि 15 दिन हो गया और ये अपने लॉस को नहीं भूल रहा। अगर वही लॉस को उसी टाइम पीरियड को आपके वही हालात वही सिचुएशन आपकी 3 मंथ तक चली जाए, 3 महीने से आपके वही कंडीशन हो जैसे कि आपकी उस टाइम थी जब वो आपसे चीज बिछड़ी थी या आपसे दूर हुई थी या लॉस हुआ था उसका, तो उसे कहते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। मतलब कि 3 महीने के बाद वो वही स्ट्रेसफुल इवेंट आपका डिसऑर्डर बन जाता है, बिकॉज आप उससे निकले नहीं होते, उस स्ट्रेसफुल इवेंट से बाहर नहीं निकल रहे होते, आप उसी को दोबारा से याद करते रहते हैं, तो वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो जाता है। वो कह रहे हैं डेथ ऑफ द लव वन रिलेशन इशू, आपके किसी रिलेशनशिप में से किसी लव करने वाले की डेथ हो जाए, या फिर आपके काम से आप फायर हो जाएं, या कुछ लोग जो उनसे स्ट्रेसफुल इवेंट को हैंडल नहीं कर सकते, मतलब उनके पास कोई स्ट्रेस आया और वो उसे हैंडल नहीं करते और उसी स्ट्रेस के अंदर रहने लग जाते हैं, स्ट्रेसर उसको कॉज करने लग जाता है और वो 3 मंथ के बाद एडजस्टमेंट डिसऑर्डर बन जाता है। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर अडल्ट एंड चाइल्ड दोनों पे इफेक्ट होता है, बिकॉज चाइल्डहुड में भी कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, कुछ ऐसे ट्रॉमास होते हैं जो पास आउट होते हैं चाइल्ड्स पे, और चाइल्ड उसमें से नहीं निकल रहे होते, तो उन्हें भी एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो जाता है। अपने चाइल्ड्स को ज़रूर जो है उनसे बातें किया करें, उनसे पूछा करें। एडल्ट्स में भी आप उनसे एक दूसरे से बातें करें, उनकी प्रॉब्लम को रिसॉल्व करें, ये ना हो उनके 3 मंथ एक इश्यूज के साथ चलते जाएं और वही चीज़ों से डिस्टर्ब करते करते एडजस्टमेंट डिसऑर्डर बन जाए।
सिम्टम्स अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से अलामात हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में, अगर बच्चा है, सम टाइम एडल्ट्स भी क्राइंग करते हैं, बहुत ज़्यादा रोते रहते हैं, उन्हें भूख नहीं लगती, लैक ऑफ एपेटाइट, डिफिकल्टी ऑफ फंक्शन ना डेली एक्टिविटी, जो दिन की उनकी एक्टिविटीज़ होती है, पर्सनल लाइफ होती है, वो एक्टिविटी प्रॉपरली नहीं करते, उसमें ट्रबल्स होती हैं, उसमें होमवर्क करने में बच्चों को मुश्किल होती है, वो हर वक्त उसी ट्रॉमा को सोचते रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि उनके कोई एक्चुअल लॉस हो जाए तो भी उनका ये ट्रॉमा बनता है, बल्कि अगर उनको कोई लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल इवेंट उसके आ रहा है, कोई उन्हें तंग कर रहा है, या उन्हें लाइफ में कोई ऐसी मुश्किलात आ रही हैं और उसको 3 मंथ पास आउट हो गए हैं, उस प्रॉब्लम के साथ वो गुजारा कर रहा है, उस पर अंदर एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है, बट नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड द एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। अब वो अपने काम भी डेली वर्क के नहीं ठीक से कर सकता। अच्छा, ऐसा बिहेवियर हो जाता है सुसाइडल, मतलब कि वो कहता है कि अभी सुसाइड कर लूँ मैं, अभी मर जाऊं, क्या है ये जिंदगी, इस तरह की वो बातें करता है, और खुद उसका बिहेवियर भी ऐसे ही हो जाता है, उसका मूड बहुत ज्यादा लो होने लग जाता है, अच्छा मूड नहीं रहता, वरी रहता है, इरिटेट रहता है, डिप्रेस रहते हैं ऐसे लोग। इंसोमिया होता है, आपकी नींद पूरी नहीं होती, प्रॉपर नींद नहीं आती, अगर आती है तो बहुत ज्यादा आती है, दोनों चांसेस में से एक हो सकता है, या तो आपको नींद बिल्कुल नहीं आती या बहुत ज्यादा आती है। आप हर वक्त सैड रहते हैं, आपकी सेल्फ स्टीम, आपके जो गोल होते हैं आप उनको अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी डेली एक्टिविटीज की जो एनर्जी होती है वो आपकी लो हो जाती है। आप अपने आप को अलग अलग महसूस करते हैं, आपको लगता है कि मैं अलग हूँ, कोई भी मेरे जो सा है कंफर्टेबल स्टेट में नहीं ला रहा, मुझे कोई भी हेल्प नहीं कर रहा, मेरी आपकी परफॉर्मेंस जो है गुड नहीं रहती। ये सब सिम्टम्स अलामात हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की। अगर इनमें से आपके अंदर कोई है और आपको कोई ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट कास हुआ है, कोई आपकी ज़िंदगी का बहुत ही मुश्किल हालात में से आप गुजरे और आपके साथ इनमें से कोई से 3 सिम्टम्स शो हो रहे हैं और आपको ऑलमोस्ट 3 to 6 मंथ उस डिसऑर्डर में हो चुके हैं, उस स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजरे हुए 3 महीने हो चुके हैं, डेट इज कॉल्ड द एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ द एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। टाइप में सबसे पहले आता है विद डिप्रेस मूड। इसमें सब जो से डिप्रेस मूड, आपका जो मूड होता है वो ऐसी फीलिंग्स होती हैं जैसे होपलेस है, आपकी कोई उम्मीद नहीं रहती है, आपकी जो एक्सपीरियंस प्लेयर जो उनसे होती है, खुशी का जज्बा कम हो जाता है, लैक ऑफ प्लेयर्स हो जाते हैं, और आप जो आप चीज़ों को इंजॉय करते हैं वो मुकम्मल तौर पे इंजॉय भी नहीं कर सकते इस टाइप में। विद एन एंजाइटी आपने ऑलरेडी लर्न की है। एंजाइटी के सिम्टम्स कैसे हैं? नर्वसनेस रहता है, वरी रहता है, डिफिकल्ट होती है कंसंट्रेशन में, रिमेम्बरिंग, चीज़ों को याद करने में मुश्किल होती है, फीलिंग वो जो सी होती है वो ओवरवेलम्ड होती हैं। जो चिल्ड्रन जो से एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के एंजाइटी की टाइप के हैं वो हर वक्त फेयरफुल रहते हैं, कोई किसी ना किसी चीज़ का खौफ रहता है। विद एन एंजाइटी एंड डिप्रेस मूड में आपके पास एंजाइटी के सिम्टम्स भी होते हैं और जो डिप्रेशन के मूड के भी आपके पास सिम्टम्स होते हैं, दोनों कंबाइन होते हैं, मतलब कि आप वरी भी रहते हो और मूड भी आपका जो सा है होपलेस रहता है और आपके लैक ऑफ प्लेयर्स होते हैं। ये दोनों जब सिम्टम्स मिल जाएंगे तो वो दोनों मिलके विद एन एंजाइटी एंड डिप्रेस मूड हो जाएगा। विद डिस्टर्बेंस ऑफ द कंडक्ट में क्या होता है, आपकी जो आप फाइटिंग करते रहते हो या आप जो है ड्राइविंग कर रहे हैं तो उससे आप जान से छुड़ाने लग जाते हो, आप कहते हैं नहीं मैंने नहीं ड्राइविंग करना। अगर आप स्कूल जाते हो तो आप स्कूल नहीं प्रॉपरली जाते, अगर आपको एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो, मतलब जो भी आप डेली का वर्क होता है आप उससे दूर भागने लग जाते हैं। नेक्स्ट आता है विद मिक्स डिस्टर्बेंस ऑफ इमोशन एंड कंडक्ट। इसमें आपके पास मिक्स होते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ बिहेवियर प्रॉब्लम भी जब शो होने लग जाए, आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड द मिक्स डिस्टर्बेंस ऑफ इमोशन एंड कॉन्टैक्ट। अनस्पेसिफाइड में क्या होता है, अगर आप इनमें से किसी में भी फिट नहीं आ रहे, आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स या फैमिली या फ्रेंड्स या वर्कर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज कॉल्ड द अनस्पेसिफाइड। अनस्पेसिफाइड अक्सर साइकोलॉजी में आप देखेंगे DSM-5 में एक्सप्लेन करते हैं, जब आप ऊपर वाली किसी भी टाइप में नहीं सूटेबल या इनमें से कोई भी आपको टाइप की एडजस्टमेंट डिसऑर्डर नहीं है तो आप अनस्पेसिफाई में चले जाते हैं, मतलब कि आपकी अनस्पेसिफाई एडजस्टमेंट डिसऑर्डर।
क्राइटेरिया अगर हम देखते हैं तो इसमें सीरियस इंजरी जो सी है उसे डेथ का थ्रेट होता है एक्चुअल थ्रेट की वजह से या किसी इंजरी की वजह से या कोई वायलेशन हो जाती है उसकी वजह से उसे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है। डायरेक्टली एक्सपीरियंस किसी ट्रॉमा से गुजरा है, ट्रॉमेटिकल इवेंट उसके साथ कोई ऐसा पास हुआ है, किसी की डेथ हो चुकी है, किसी बहुत ही क्लोज पर्सन की हो गई है या विटनेस हुई है उसे पर्सन से, या वो लर्निंग में उसके पास कोई ट्रॉमेटिकल इवेंट आ गया है उसके पास, या कोई फैमिली मेंबर्स जो है क्लोज उसमें से किसी को डेथ हो चुकी है, उनके मेंबर्स में से, फ्रेंड्स में से, या आपका कोई एक्सीडेंट हो गया है। इस तरह के जो सिम्टम्स मैंने अभी आपको बताया इनमें से कोई एक या दो आपके पास अगर हो जाते हैं दैट इज द एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। उसके अलावा अगर आपकी पर्सनल सोशल एंड ऑक्यूपेशनल लाइफ को ये डिस्टर्ब करती हैं तो देन यू कॉल द एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। थर्ड वन, ये आपके नहीं एट्रीब्यूट करती फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द सब्सटेंसेस को। उसके अलावा मेडिकल कंडीशंस अगर आपकी कोई और है तब भी ये आपको एट्रीब्यूट नहीं। अगर हम लेंथ देखें कि इसका पीरियड कितना होता है, कितने लेंथ तक ये सिम्टम्स शो होते हैं, दो टाइप्स हमें नजर आती हैं इसकी लेंथ की, एक्यूट एंड परसिस्टेंट। एक्यूट में क्या होता है, इसमें आपके 3 मंथ से अगर स्ट्रेसफुल इवेंट है और 6 महीने से आपके पास 6 महीने से पहले पहले अगर आप एंड हो गया उस स्ट्रेसफुल इवेंट से आप नहीं निकले, अगर पहले 6 महीनों में अगर आप आ जाते हैं दैट इज कॉल्ड द एक्यूट। 6 महीने के बाद वही चीज डिसऑर्डर आपका परसिस्टेंट हो जाता है जिसे क्रोनिक डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्रोनिक एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। अगर आपको 6 महीने से ज्यादा उस स्ट्रेसफुल इवेंट में हो गया है तो आप इसे कहेंगे परसिस्टेंट एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। स्टूडेंट्स, ये लेंथ जो पीरियड है ये ऑलमोस्ट सब डिसऑर्डर में सेम ही होता है। 6 मंथ से पहले पहले वो एक्यूट होता है, जब वो 6 मंथ के बाद वही चीज आपकी चलती रहती है दैट इज कॉल्ड the persistent of this disorder. Then I called which stressor may be cause the adjustment. कौन कौन से स्ट्रेसफुल इवेंट है, स्ट्रेसर है। स्ट्रेसर वो चीज होती है जो आपको स्ट्रेस काज करती है। वो कौन कौन से स्ट्रेसर है जो आपको एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की वजह बनते हैं। कोई एक इवेंट भी हो सकता है, जैसे डाइवोर्स हो गई है, ब्रेकअप हो गया आपका किसी रिलेशन में, या आपकी जॉब जो है उससे आप फायर हो गए हैं, आपकी जॉब छूट गई है, या मल्टीपल स्ट्रेसर भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उन्हें एडजस्ट नहीं कर पा रहे। उसके अलावा रिक्यूरेंट भी होते हैं, जैसे कि कुछ बिजनेस क्राइसिस हैं जो कि कुछ टाइम पीरियड के बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर उस टाइम पीरियड से पहले 6 मंथ आपको हो गए हैं और आप उस क्राइसिस में दिन ब दिन जा ही रहे हैं, उस क्राइसिस को ट्रबल कर रहे हैं, तो वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो जाता है। कंटिन्यूस स्ट्रेसर होता है जो पेनफुल इलनेस काज करता है, कोई बीमारी आपको ऐसी है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में रह रहे हैं और वो इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ, वो आपका कंटिन्यूस स्ट्रेसर हो जाता है। स्ट्रेसर इफेक्ट ऑफ इंटायर फैमिली, किसी एक फैमिली या कम्युनिटी में से कोई आपको स्ट्रेसर काज कर रहा है, जैसे टेररिज्म है, आपको दहशतगर्दी से खौफ है अपनी फैमिली की तरफ से, फेलियर ऑफ द सक्सेस इन अ कैरियर, आप किसी आपने कोई अचीवमेंट रखी हुई है और उसमें आप फेल हो गए हैं उसको अचीव करने के लिए, उससे जो आपके स्ट्रेसर काज करता है वो भी एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की वजह बनता है। उसके अलावा आपके पास जो मैरिड लाइफ होती है, उसके अलावा आपके स्कूल जाने का, अक्सर जो हमने चाइल्ड्स में देखा है उन्हें स्कूल जाने से स्ट्रेस काज होता है, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई उनके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, कोई स्ट्रेसफुल इवेंट होता है वहां पे जिसकी वजह से वो भाग रहे होते हैं और स्कूल नहीं जाते, या पेरेंट्स का लिविंग कर देना होम से, या रिटायरमेंट भी एक स्ट्रेस काज करता है। चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस हमने ये देखा है कि अक्सर चाइल्डहुड में जो से हैं बच्चों को फियर होता है टीचर्स का, फ्रेंड्स एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, उससे बच्चों के अंदर एक स्ट्रेस काज होने लग जाता है, या बच्चों के अंदर इंफ्योरिटी कम्प्लेक्स कोई रह जाता है तो उससे जो है स्ट्रेस काज करते करते उन्हें 6 मंथ के बाद एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो जाता है, और वो भी परसिस्टेंट क्रोनिक एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो जाता है। अगर 3 मंथ के अंदर अंदर पता चल जाए दैट इज कॉल्ड द एक्यूट डिसऑर्डर। ट्रीटमेंट अगर हम देखते हैं इसके पास हमारे पास 4 टाइप की ट्रीटमेंट है। अगर हम साइकोथेरेपिस्ट की बात करते हैं कि साइकोथेरेपिस्ट कौन कौन सी टॉक थेरेपी करते हैं, इसमें फैमिली थेरेपी एंड कपल थेरेपी। टॉक में हम उसी पर्सन के साथ बातें करते हैं, फैमिली में उसकी पूरी फैमिली को हमने बुलाना होता है, उनसे थेरेपी करते हैं उनके साथ। एंड कपल में अगर मैरिड लाइफ है तो उनकी बहुत जो मेल एंड फीमेल्स हैं उन दोनों की थेरेपी की जाती है। अदरवाइज इसमें मेडिकेशन भी होती हैं जिसमें डिफरेंट हमारे पास जो है
ड्रग्स हैं वो हम देते हैं जिससे ये एडजस्टमेंट डिसऑर्डर रिकवर हो जाता है। ये बेसिकली फॉर ट्रीटमेंट है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की। सो अल्लाह हाफिज़।